हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वही बड़ी खबर कि इस बार पीडब्ल्यूडी को मिलेंगे 5,000 करोड़। पिछले बजट में विभाग को मिली थी 8% हिस्सेदारी। जो हिमाचल सरकार ने कुल बजट में करीब 8% हिस्सेदारी वाले लोक निर्माण विभाग के खाते में क्या आएगा, इसका खुलासा भले ही 17 मार्च को होगा, लेकिन आगामी वित्तीय वर्ष का आकलन और संभावनाओं की तलाश अभी से शुरू हो गई है। वहीं लोक निर्माण विभाग मौजूदा बजट की तर्ज पर 8% हिस्से पर भी रहा तो यह आंकड़ा 5,000 करोड़ को छू जाएगा। ऐसे में आगामी वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग को एक बार फिर पुरानी हिस्सेदारी के बरकरार रहने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यह पहला बजट है। पिछली सरकार के बजट की बात करें तो कुल 51,365 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया था। इसमें लोक निर्माण विभाग को करीब 8% हिस्सेदारी के साथ 4373 करोड़ रुपए मिले थे। वही दूसरी बड़ी खबर है कि सरकार तय करेगी विद्युत प्रोजेक्ट का भाग्य। प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन को सौंपी 4 परियोजनाएं। जब बिजली बोर्ड प्रबंधन से छिटक कर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPPCL को मिल रहे 4 विद्युत प्रोजेक्ट पर अंतिम फैसला राज्य सरकार लेगी। वहीं बिजली बोर्ड प्रबंधन ने प्रोजेक्ट छोड़ने पर मुहर लगाने के बाद रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेज दी है। इन प्रोजेक्ट को पहले प्रदेश सरकार के हवाले किया जाएगा और उसके बाद सरकार प्रोजेक्ट को तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद HPPCL को सौंप देगी। वहीं अब प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में इन रिपोर्ट पर चर्चा करेगी। वहीं प्रोजेक्ट में अभी फॉरेस्ट क्लियरेंस की दूसरे चरण की मंजूरी फंसी हुई है और इसका निपटारा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को मिलकर करना है। वहीं अब हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 81.5 मिलियन यूरो के इन प्रोजेक्ट की बागडोर संभालेगा, लेकिन इससे पहले राज्य सरकार को मंजूरी देनी होगी और इस मंजूरी के लिए फाइल कैबिनेट में जाएगी। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 81.5 मिलियन यूरो के 4 प्रोजेक्ट HPPCL के हवाले करने का फैसला किया है। वहीं आपको बता दें कि इन प्रोजेक्ट में 67 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। वही अगला बड़ी खबर है कि स्कूलों का रिकॉर्ड खंगालेगा शिक्षा विभाग। शिक्षकों छात्रों की घटती बढ़ती संख्या पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय सख्त। जब प्रदेश में 3194 स्कूलों में छात्रों की संख्या में एकमात्र छात्र व 250 के करीब स्कूलों में छात्रों की संख्या 0 होने के बाद प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अब सख्ते में आ गया है। इसके चलते 200 छात्र संख्या वाले स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं अब शिक्षा निदेशालय की ओर से छात्रों व शिक्षकों की संख्या का रिकॉर्ड खंगालने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कई प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या 2 ही है जबकि शिक्षक 4 हैं। ऐसे सभी स्कूलों को रिकॉर्ड जिला के सभी उपनिदेशकों को तैयार करने के निर्देश प्रारंभिक शिक्षा निदेशक शिमला घनश्याम चंद ने जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत निजी स्कूलों में 25% दाखिला आरक्षित वर्ग को आगामी शैक्षणिक सत्र में देना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसमें निजी स्कूलों को 25% दाखिले को लेकर सूचना पट व स्कूल के बाहर बोर्ड लगाकर इस जानकारी को आम लोगों तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि उप मुख्यमंत्री का पूर्व सरकार पर हमला, कहा केंद्र से NPS कर्मियों का 8,000 करोड़ दिलाएं जयराम। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र से NPS कर्मचारियों का 8,000 करोड़ दिलवाने का काम करें। उन्होंने कहा कि इस धनराशि को देने से केंद्र सरकार इनकार कर रही है। वहीं OPS लागू करना ऐतिहासिक फैसला है। प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज है जो पिछली सरकार की नाकामी है। वहीं सरकार जल्द ही इस पर श्वेत पत्र लाएगी। वहीं मुकेश अग्निहोत्री शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि GST की कंपनसेशन केंद्र ने बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को केंद्र से बात करेंगे। वहीं अगला बड़ी खबर है कि राज्य में निवेश लाने के लिए प्रदेश सरकार उठाएगी नया कदम। हिमाचल विधानसभा के आगामी बजट सत्र में ही राज्य में स्थापित होने वाले इन्वेस्टमेंट ब्यूरो को लेकर फैसला लिया जाएगा। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार राज्य में निवेश लाने के लिए यह कदम उठाने जा रही है और इस बारे में एक महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश किया जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार नए एक्ट के जरिए इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की स्थापना करेगी। इसमें निवेशकों को कई तरह की औपचारिकताओं से मुक्ति दिलाई जाएगी। वहीं इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनने के बाद निवेशक के लिए सभी तरह की मंजूरियां सरकारी विभाग ही लेकर देंगे। वहीं वर्तमान में औद्योगिक प्रस्तावों की मंजूरी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू है और इसी सिस्टम को अब इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के जरिए बदला जाएगा। इसके तहत धारा 118 दिल्ली जाने वाली मंजूरी की प्रक्रिया भी बदली जा सकती है। वही दूसरी बड़ी खबर है कि प्रमुख अस्पतालों में खोले जाएंगे 50 जन औषधि केंद्र। स्वास्थ्य मंत्री की घोषणा, मिलेंगी सस्ती दवाएं। प्रदेश के प्रमुख अस्पतालों में इस वर्ष 50 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इसमें जोनल, क्षेत्रीय और सिविल अस्पताल मुख्य तौर पर शामिल होंगे। वहीं सरकार के इस कदम द्वारा किफायती और सुलभ औषधि आम लोगों तक पहुंचेगी तथा लोगों को बेवजह महंगी दवाओं पर अतिरिक्त खर्च से भी निजात मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने यह बात राज्य स्तरीय जन औषधि दिवस के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाइयों की कीमतें बाजार से बिक रही दवाइयों की तुलना में 50 से 90% तक कम है। इसके चलते देश में वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक 1100 करोड़ की बिक्री प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र से की गई है, जिससे आम जनता के लगभग 6600 करोड़ बचाए गए हैं।
वहीं अगला बड़ी खबर है कि हिंसा फैलाना था अजनाला कांड का मकसद, गृह मंत्रालय अलर्ट, अमृतपाल पर एक्शन जल्द। जे पंजाब के मौजूदा हालात को लेकर केंद्र सरकार को खुफिया एजेंसियों ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कई चिंताजनक खुलासे हुए हैं। इस खुफिया रिपोर्ट में बताया गया है कि अजनाला जैसी घटना को अंजाम देने में कई देश विरोधी ताकतें पूरी तरह से सक्रिय थी। उनका मकसद हालात बिगड़ने पर राज्य में बड़े पैमाने पर दंगा फैलाने का था। वहीं अराजक तत्वों के इन खतरनाक मंसूबों को देखते हुए केंद्र सरकार भी व्यापक स्तर पर जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि पंजाब के हर जिला से खालिस्तान समर्थकों की सूची बनाई गई है। इसके साथ पूरे प्रदेश में खालिस्तान नेता अमृतपाल सिंह की खालसा बिहिर यात्रा में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया था उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। वही दूसरी बड़ी खबर है कि बजट में हो रहे एरियर महंगाई भत्ते की घोषणा, भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष ने उठाई मांग। जे 4 लाख कर्मचारियों और पेंशनर की नजर हिमाचल सरकार के बजट पर है। 17 मार्च को विधानसभा में मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। इस बजट में वेतन आयोग के बकाया एरियर और महंगाई भत्ते पर सरकार क्या कहती है यह महत्वपूर्ण होगा। वहीं भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने कहा कि इस भुगतान से पहले ही काफी देरी हो चुकी है और अब सरकार और देरी न करें। उन्होंने कहा कि पूर्व में भाजपा सरकार से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वेतन आयोग लागू करने के उपरांत एरियर की एक किस्त दी थी। उसके बाद चुनाव आ गए और तब से लेकर अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। वहीं घनश्याम शर्मा ने कहा कि अगर महंगाई भत्ते की बात करें तो 7% दिए लंबित है। इसकी देनदारी भी लगभग 900 करोड़ के आसपास है। हालांकि महंगाई भत्ता बजट का विषय नहीं है और न ही दिया गया हो तो यह घोषणा भी बजट के माध्यम से की जा सकती है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि कालका में अफीम के 788 पौधे जब्त, सब्जी के बीच अवैध खेती करने का आरोपी गिरफ्तार। जे पंचकुला जिला में नशे की रोकथाम हेतु नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने अवैध नशीले पदार्थ अफीम की खेती करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान महिपाल पुत्र परमाराम निवासी गांव टिपरा कालका जिला पंचकुला के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स टीम को गुप्त सूचना मिली कि उपरोक्त व्यक्ति महिपाल जो कि अपने घर में अफीम की खेती करता है, जिस बारे में सूचना प्राप्त करके एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक टीम ने उपरोक्त व्यक्ति के घर पर जाकर रेड की गई। वहीं अगला बड़ी खबर है कि हिमाचल में कृषि उपकरणों के रेट 5% कम, एचपीएमसी ने घटाया अपना कमीशन, प्रदेश भर के बागवानों को फायदा, कैल्शियम नाइट्रेट के दाम भी आई कमी। जे हिमाचल सरकार के उपक्रम एचपीएमसी यानी कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ने पहली बार एग्रीकल्चर इनपुट पर अपना कमीशन घटाया है। इससे बागवानों को टीएसओ यानी कि ट्री स्प्रे ऑयल, खेतीबाड़ी में उपयोग होने वाले औजार, कैल्शियम नाइट्रेट जैसी महत्वपूर्ण खाद इत्यादि बाजार भाव से कम दाम पर मिलनी शुरू हो गई है। वहीं अगला बड़ी खबर है कि केंद्र ने मंजूर किए हिमाचल के 3 हेलीपोर्ट, संजौली, रामपुर और बद्दी में उड़ानों का रास्ता साफ, रेगुलर फ्लाइट्स के लिए डीजीसीए आएगा दौरा करने। जे केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को बड़ी राहत मिली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हिमाचल के 3 हेलीपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इसमें शिमला के संजौली, रामपुर और बद्दी हेलीपोर्ट शामिल हैं, जिन्हें रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी किया है। इन तीनों हेलीपोर्ट पर नियमित उड़ानें शुरू करवाने का मामला राज्य सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के समक्ष रखा था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। वहीं एक कोरोना से बड़ी अपडेट है कि हिमाचल में कोरोना से सावधान, 45 पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा, 16 में सबसे ज्यादा 16 कोरोना पॉजिटिव। जो हिमाचल प्रदेश में अब लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं। पहले जहां अस्पतालों में खांसी, जुकाम, बुखार के मामले सामने आ रहे थे तो स्वास्थ्य विभाग यह कह रहा था कि मौसम बदलने के कारण वायरस फैलने से मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इस समय प्रदेश में सबसे ज्यादा 16 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने जिले में सामने आए हैं। यह कोरोना संक्रमित केस धर्मपुर में अधिकतर सामने आए हैं। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर और बड़ी खबर। कांग्रेस पर लगा हिंदुओं का अपमानित करने का आरोप, सीएम को दी गई सलाह। जे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता के बीच आधार खो चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब विदेशों में जाकर देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वहीं देश की जनता उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। वहीं राहुल गांधी 1 या 2 सीट से नहीं बल्कि लगातार कई सीटों से हार चुके हैं। वहीं जनता उन्हें कहीं से भी स्वीकार नहीं कर रही है। यही वजह है कि वह देश की संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ भी उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।